अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ नई कॉल लेकर, जो कि है 4 सितंबर 2025 के लिए। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के नए हाई पर और आज के सेशन पर, फिर कल क्या होने जा रहा है, स्टॉक्स परफॉर्मेंसेस क्या हैं, इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। और रोज़ाना एक ही मौजू पे गुफ्तगू करना ठीक नहीं लगता, इसलिए मैंने अपनी मेजर स्लाइड में एक आपके लिए अलर्ट लगा दिया है परमानेंटली। तकरीबन अल्लाह करे कि मैं जल्द से जल्द ये हटाऊँ सैलाब की सूरत हाल के हवाले से। तो इसको बिल्कुल मत भूलिएगा कि ये जो फ्लड सिचुएशन है वो हमारी मार्केट के लिए, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने पिछली कई दफ़ा मैं याद दिला चुका हूँ कि मई से मैं ये बात का ढंढोरा पीट रहा हूँ कि आने वाले दिनों में शदीद बारिशें और सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। आज मुल्तान के बारे में अच्छी ख़बरें नहीं आ रही। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो एक इन्वेस्टर को भी अपने जहन में रखनी होंगी कि ये किस तरह असरअंदाज हमारी मार्केट पे हो सकता है। ये बात मत भूलिएगा, गवर्नमेंट तो पैसे मांग के मुल्क चलाती है, तो पैसे तो वही हैं। अब अगर वही पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगेंगे या रेस्क्यू में लगेंगे तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे उसका असर आएगा और दूसरी चीज़ों पे आएगा, मसाइल बढ़ेंगे, तो यकीनन उसका दबाव जो है मईशत पे देखा जाएगा। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। ऑल टाइम हाई पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 1,52,800 का हाई हमने आज देखा है, तो 152 प्लस हमने देख लिया। और अल्लाह करे कि जो मैंने बहुत अरसा पहले आपको 1,54,000 का टारगेट बताया था वो भी अचीव हो जाए। मगर बहरहाल वो अब अचीव हो या ना हो, मेरे हिसाब से 1,52,800 तक अगर हम चले गए तो ऑलमोस्ट जो मेरे जहन में टारगेट थे वो अचीव हो गए। इसलिए कि 1,50,000 की मार्केट में टॉलरेंस तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि नथिंग इज़ एक्यूरेट ना, मतलब हर चीज़ में टॉलरेंस तो होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट अभी बहुत अच्छी है और ऊपर जाएगी। तो बजाय इसके कि नए टारगेट्स पे दिमाग को फिट कर लें कि यार अब तो बस 1,60,000 है, 1,70,000 है, 1,80,000 है, बल्कि जो मैं आपको रोज़ाना की कॉलों में जो लेवल ट्रिगर देता हूँ उनको लेके चलिए, ताकि जो हाथ आया प्रॉफिट है वो ना निकले। अगर आप लोगों ने स्क्रिप्ट कॉल फॉलो की हुई है तो आज आपने स्टॉक भी तब्दील किए होंगे। कल आपको वीडियो में याद है बीओपी के बारे में क्या कहा था मैंने, वो आपने देख लिया। खैर आगे चलते हैं मार्केट की आज की कहानी पर। कल वाली बात दोहरा रहा हूँ कि यकीन कामयाबी की कुंजी है। अगर यकीन मजबूत हो और आप ट्रिगर्स और लेवल्स पर फोकस रहें तो फैसले मंजिल तक पहुँचाने में मदद देते हैं। आज से 15 साल पहले मैं अपनी कॉल में ये जुमला कहा करता था, जो दोबारा मैंने लिखना शुरू किया, एंड दैट इज़ इनफ टू बिलीव ट्रेडिंग ऑन लेवल। ये हम कहा करते थे अपनी कॉलों में। और आज मार्केट में अगर आप लोग ये चीज़ों को देख रहे हैं तो ये साबित होता नज़र आ रहा है कि अगर आप लेवल्स को फॉलो करते हैं तो ये आपके सामने है। देखिए, कल की वीडियो में ये बात कही गई थी कि जो 150-800 है, जो पिछले दिनों में आपको बताया जाता रहा कि ये वो लेवल है जो अपर लिमिट बन रही है उस रेंज की। जब मार्केट कंसिस्टेंटली 5-6 दिन नीचे आई थी तो मैंने कहा था वो रेंज बना रही है। तो फिर उसी लेवल को हमने अपना क्रिटिकल लेवल बनाया, सपोर्ट बनाई। और कल की वीडियो में ये बात कही गई कि इसके ऊपर ट्रेड करना ही मार्केट के लिए खुशाइंद होगा। और मार्केट का आगाज़ अगर आप देखें तो इससे काफ़ी ऊपर है। और जो पहला इमीडिएट टारगेट था मेरे ख़्याल में 151,750 का, मार्केट ने उसको अपने प्री ओपन में ही 151,750 का मार्केट ने उसको प्री ओपन की हाइप में ही टेस्ट किया। बेशक उसके बाद नीचे आया, मगर उसको टेस्ट कर लिया था। उसके बाद फिर 151,750 के ऊपर सर्वाइव करने के बाद मोमेंटम जब सस्टेन किया उसने, तो फिर बुल्स ने
जो असल हदफ था आज का 152, 225 और 175, उसको न सिर्फ अचीव किया बल्कि बाकी के पूरे दिन में उसके ऊपर मार्केट ट्रेड करती नज़र आई। मैंने मिड डे अपडेट जो दी थी उसमें यही बात आपको बताई थी, दो अहम बातें बताई थी। नंबर एक कि 151 750 जो है एग्जॉर्शन पॉइंट हो सकता है बाकी सेशन के लिए, तो ये स्टॉप लॉस होना चाहिए, मगर कोई परेशानी की बात नहीं है। जब तक हम 150-800 के ऊपर हैं हम बिल्कुल परेशान नहीं है। एक तो ये बात बताई थी। दूसरी बात मैंने ये बताई थी कि अगर आपको वॉल्यूम कम लगे तो हैरान मत होइएगा, क्योंकि वॉल्यूम जो बीओपी में कम हो रहे हैं तो उससे मेन वॉल्यूम में फ़र्क नज़र आ रहा था, और फिर कल बीओपी पर बात हो चुकी और आज आपने देख लिया। ओवरऑल मार्केट ने 152.805 का हाई बनाया और फिर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग करके क्लोज़ हुई। वहाँ से तकरीबन शायद 600 या बल्कि मैं एग्जैक्टली देखूँ तो हाँ तकरीबन 600 पॉइंट की प्रॉफिट टेकिंग करके क्लोज़ हुई हाई से। उसके बावजूद 1226 पॉइंट के इजाफे के साथ इंडेक्स बंद हुआ। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे स्टॉक परफॉर्म करते हुए नज़र आए जो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, ठीक है, और बहुत सारे स्टॉक जो परफॉर्म कर रहे थे उनमें जैसे बड़ी मिसाल गनी की है, उसने आपको सुबह मौका भी दिया एग्ज़िट का, और उसके बाद फिर अपने हाई से मेरे ख्याल में रुपया नीचे तो GCIL आ गया था जब मैं देख रहा था, और ट्रिपल GL और उसका तो मुझे अभी याद नहीं है, वो भी 80 पैसे या रुपया आगे पीछे था। तो अगर आप लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते हैं, और जो मैं बार बार समझाता हूँ रिप्लेसिंग स्टॉक, अब आज के स्टॉक की परफॉर्मेंसेस देख लीजिए, आपको मिड डे कॉल और जो मिड डे अपडेट्स ग्रुप पर आती हैं उसमें मैं बताता भी रहा हूँ कि कौन कौन से स्टॉक अब चलने जा रहे हैं। तो हो सकता है आपने मेरी उन सिग्नल पे उनको बाय करने की कोशिश की हो। उनमें कुछ तो वो पोर्टफोलियो स्टॉक हैं जिनकी बाइंग रेंज आपको अभी भी मिल रही थी, तो यू विल बी लकी अगर इफ़ यू आर हैविंग इट नाउ। एनीवेज, तो मार्केट में अभी भी जगह मौजूद है, स्टॉक परफॉर्म करते रहेंगे। एग्जॉर्शन के दौरान भी हमने ये देखा, तो अभी तो मार्केट बहुत बुलिश है। इम्पॉर्टेंट लेवल एंड ट्रिगर्स पे चलते हैं। तो पहले तो यहाँ पर ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि मार्केट एक अपनी हाईएस्ट एवर क्लोजिंग दे चुकी है, आज हाईएस्ट एवर हाई दे चुकी है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स बन जाते हैं लोगों के, तो ये अटेंशन लोगों की और इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स की लेती है, और बहुत सारे लोग इस तरह के ट्रिगर्स को देख के मार्केट में एंट्रियां लेते हैं। जैसे अगर आप 3-4 दिन पहले की वीडियोस देखें तो उसमें मैं कह रहा था कि देखो यार, ये छोटे स्टॉक जो हैं परफॉर्म कर रहे हैं, वॉल्यूम जनरेट कर रहे हैं, और चंद स्टॉक सिर्फ इंडेक्स को होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि हम कोई बड़ी गिरावटें नहीं देख रहे थे मार्केट में। जब मार्केट गिर भी रही थी, एग्जॉस्ट भी हो रही थी, हमने कोई 2-2 हज़ार 1500 पॉइंट की गिरावटें नहीं देखी हैं, ऐसी एक आध दिन देखी थी हमने। तो होता ये है कि वो स्टॉक परफॉर्म करते रहे, और ज़्यादातर उन वॉल्यूम में पेनी स्टॉक थे। उसके बाद फिर हमने स्लोली एंड ग्रेजुअली देखा कि दूसरे स्टॉक उस मैदान में उतरने लगे। अगर आज के आप 100 इंडेक्स के परफॉर्मर देखेंगे तो आपको स्ट्रॉन्ग सेलेक्टिव और पोर्टफोलियो स्टॉक भी वॉल्यूम में नज़र आएंगे। तो जनाब, कल की सेशन में 152-235 इसके ऊपर मेंटेन करती है मार्केट, तो मार्केट बरकरार रखेगी अपनी मोमेंटम को, और अगर हमें वॉल्यूम अच्छे मिल जाते हैं तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा पहला हदफ जो होगा 152,985 से 153,405 तक, ये पहला टारगेट जोन है। ये काफ़ी बड़ा है, तकरीबन अगर आप देखें तो 400 पॉइंट का एरिया है। मुझे ये पूरा एरिया टारगेट जोन लगता है कि इसमें बीच में भी हम एग्जॉर्शन देख सकते हैं। तो इसलिए जो मुझे नज़र आया, समझ आया, मैंने वो पूरा आपके सामने शेयर कर दिया है। तो इसमें मैंने लिखा है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बिलो 152,985। इसका मतलब ये है कि जब 153 के ऊपर मार्केट जाएगी तो मार्केट के अंदर कोई स्पार्क हो सकता है कि फिर मार्केट में एकदम तेज़ी पैदा हो, तो वो 153-400 की तरफ जाएगी। उस वक्त स्टॉप लॉस 152,985 के नीचे होना चाहिए, ये मतलब है इस बात का, ठीक है जी।
और फिर अगर सरवाइव करती है 153 के ऊपर तो फिर 155-210 को हम टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। मगर बहरहाल हमारी जो मूव होगी वो लेवल बाय लेवल इम्प्रूव करेगी। हम जज्बाती टारगेट और अपनी मर्ज़ी के टारगेट नहीं बनाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट, अच्छा हाँ, रिस्क मैनेजमेंट पे बात होगी तो मुझे एक साहब का कमेंट याद आ गया, तो मैं चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा उनकी उस बात को आसान कर दूँ। यहाँ पर एक साहब ने बड़ा अच्छा सा कमेंट किया और उनका ये कहना था कि उन्होंने अप्रिशिएट भी किया गुफ्तगू को जो हमारी वीडियो है, मगर साथ में उन्होंने ये कहा कि योर प्रेजेंटेशन इज़ वेरी प्रोफेशनल एंड प्रोडक्टिव, हाउएवर clarity of main issues sector wise is missing. Please give your views without any ifs and buts. तो मैंने इनकी दो चीज़ें पिक की हैं यहाँ पर। पहली तो ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट है प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन के बारे में, और जो उन्होंने सेक्टर वाइज इश्यूज़ के बारे में मिसिंग कहा, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरी जो ये कॉल है ये टेक्निकल एनालिसिस पे बेस है। तो टेक्निकल एनालिसिस सेक्टर का तो नहीं हो रहा, इंडेक्स का हो रहा है, ये प्राइस एक्शन का हो रहा है किसी स्टॉक के। सेक्टर की टेक्निकल एनालिसिस तो हम नहीं कर रहे। तो जब टेक्निकल एनालिसिस हम सेक्टर की नहीं कर रहे तो हम इस कॉल में सेक्टर पे क्यों बात करें। बहुत से व्लॉगर करते होंगे मगर मैं नहीं करूँगा। मैं अगर टेक्निकल कॉल दे रहा हूँ तो टेक्निकल पे बात करूँगा। अदर देन दैट जो मेरी सिलेक्शन है, जो स्क्रिप्ट एनालिसिस है, उसमें मेरी सिलेक्शन टोटल बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स है, तो वहाँ पर सेक्टर की भी बात हो रही है। और अगर आप लोग मेरे फ्री ग्रुप्स पे हैं तो जो हमारी फंडामेंटल पल्स रिपोर्ट्स हैं वो आपने देखी होंगी। कई दफ़ा हम वो फंडामेंटल शेयर करते हैं, सेक्टर वाइज भी गुफ्तगू करती हैं। ऑटो सेक्टर पे हमने बात की है, तो मुझे उम्मीद है कि वो आपने देखा होगा। ठीक है जी। उसके बाद उनका दूसरा पॉइंट था विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स। तो कंसिडरिंग अगेन माय वीडियो विच इज़ टेक्निकल प्योरली, तो और अगर टेक्निकल नहीं भी हो, फंडामेंटल भी अगर मैं गुफ्तगू करूं किसी मार्केट के बारे में, किसी मार्केट के बारे में अगर फंडामेंटल गुफ्तगू करूं, तब भी रिस्क मैनेजमेंट को कौन इग्नोर कर सकता है। इफ़ एंड बट्स जो है वो रिस्क मैनेजमेंट है। इफ़ एंड बट्स दरअसल जो होता है वो रिस्क मैनेजमेंट होता है। मैं कैसे इफ्स एंड बट्स को निकाल दूं। अभी मैं जहां पर मैंने अपनी वीडियो रोकी, आपसे ये गुफ्तगू शुरू की, वहां मैं आ रहा था वो रेड कलर हाईलाइट जो होता है रिस्क मैनेजमेंट। गो के मैं कह रहा हूं कि मार्केट जो है बहुत बुलिश है, बहुत ताकत में है, मुझे मंदी का रुझान फिलवक्त नज़र नहीं आता। ठीक है, मगर मैं कैसे इस एग्जॉर्शन को छोड़ दूं, रिस्क मैनेजमेंट को छोड़ दूं। मैं अपने इन्वेस्टर ट्रेडर को डूबने नहीं दूंगा। मैं नहीं चाहूँगा कि उनका जो प्रॉफिट हुआ है वो उसको छोड़ दें। मैं कल बीओपी पर ये बात कर चुका हूँ, बीओपी पूरी ताकत में था, फिर भी मैंने बात की। तो क्यों की, इफ़ एंड बट क्यों किया, ताकि लोग निकल सकें। आज अगर आप ट्रिपल जीएल या जीसीआईएल और डबल जीएल में निकले हैं तो क्यों निकले। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इफ़ एंड बट्स के बगैर, डिस्क्लेमर के बगैर कॉल नहीं होती। दुनिया की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। सिर्फ हमारी कॉल की बात नहीं है, दुनिया की किसी इन्वेस्टमेंट में भी चले जाएं तो उसके साथ डिस्क्लेमर होता है। मार्केट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको। पहले वो बताया जाता है कि अगर भाई मार्केट को समझते हो तो मार्केट में आओ। फिर उसके बाद जो लिखने वाला कॉल लिखता है वो फिर डिस्क्लेमर देता है कि ये मेरा मौक़िफ़ है बेस्ड ऑन फला फला। तो लिहाजा इसको इफ़ एंड बट्स नहीं कहा जाता। अगर आप में से कोई इस बात का आदी है कि आपको ऐसी कॉल दी जाए कि ये ले लो, बस यहाँ पे ले लो, यहाँ से ये 5 रुपए ऊपर है, तो खालिद सैफुद्दीन ने पाकिस्तान में जितनी मेरी हिस्ट्री है पिछले 20 साल की या 19 साल की, मैंने आज तक ऐसा नहीं किया। मैंने कभी किसी को फ़ोन नहीं किया, ना मेरी टीम ने, कि ये ख़रीद लो, ये यहाँ से 5 रुपये ऊपर है, बस ले लो, यहाँ से 5 रुपये ऊपर है, नीचे कहाँ तक जा सकता है ये नहीं बता रहा। ऐसा नहीं किया मैंने। तो मेरी बाय कॉल भी जो है या मेरी स्क्रिप्ट कॉल जो है, मैं अपनी जो डेली स्क्रिप्ट कॉल है उसको बाय कॉल नहीं कहता, उसको स्क्रिप्ट अपडेट कहता हूँ। क्योंकि मैं उसमें स्ट्रेटजी वाज़े करता हूँ कि कहाँ ख़तरा है, कहाँ से बेहतरी शुरू हो रही है, कहाँ से ज़्यादा तेज़ी शुरू हो रही। तो ये तमाम चीज़ें जिनको समझ आती हैं वही लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद है। इसीलिए मेरे पास ज़्यादा व्यूज़ नहीं होते,
क्योंकि ये हर एक के काम की चीज़ भी नहीं है। तो मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी है, और अगर मार्केट को समझते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट इग्नोर नहीं हो सकती। कमिंग बैक टू द इम्पॉर्टेंट लेवल्स एंड ट्रिगर्स, 150 to 170 के नीचे थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू हो सकती है, परेशानी कोई नहीं है। ये 150 to 170 वही टारगेट है जो आज का था। 150 to 175 और 150 to 225 ये आज का टारगेट था। अब मार्केट उसके ऊपर रही है, अच्छी बात है। तो अब यही लेवल सपोर्ट बन गया, तो इस सपोर्ट के नीचे छोटी मोटी एग्जॉर्शन हो सकती है, थ्रेटनिंग बात नहीं है। वॉल्यूम कम हो जाए, थोड़ी सी सुस्त रवि दिखाए, प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी टाइम दोबारा ऊपर आ जाएगी और फिर तेज़ हो जाएगी। प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है? 151, 475, 305, ये क्रिटिकल डिफेंस जोन है मार्केट का। अब जो मार्केट का क्रिटिकल डिफेंस जोन है, जो पहले 150-800 था, वो यहाँ पे ट्रेल हो गया है। 150-800 अभी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़रूर है, मगर उसने मार्केट को ट्रेल करने का मौका फराहम किया है कि 151, 475, 305 के ऊपर किसी वक्त भी सपोर्ट फाइंड कर सकती है। तो ये बात मैंने समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ आई होगी। और आज का जो मेरी राय है इस मामले में, तकनीकी तज्ज़िया उन तमाम चीज़ों को देखने के बाद, मैं यही कहूँगा कि आज का सेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिए गए लेवल के साथ 100% हम आहंग था। अल्हम्दुलिल्लाह अहदाफ जो दिए गए वो दुरुस्तगी के साथ हासिल हुए। जिन ट्रेडर्स ने ट्रिगर को समझा, फॉलो किया, उनको समझ में आ गया होगा कि किस तरह टारगेट अचीव होते हैं, किस तरह स्टॉप लॉस ट्रेल होता है, डिसिप्लिन क्या होता है। ये तमाम चीज़ें आपको ज़्यादा मुनाफा हासिल करने का मौका फराहम करती हैं। बहुत से लोग हैं जो अभी भी रोते हैं कि मार्केट दिखावा है, झूठ है, मगर मैं ऐसे कई स्टॉक दिखा सकता हूँ जो 25% गेन 5 दिन में दे चुके होंगे। तो ये तो समझने वालों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। बजाय इसके कि बहस में पड़े, इस बात को देखें कि अपॉर्चुनिटी कहाँ है। इन्वेस्टर का काम अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, उसका काम बहस मुबाहिसों में पड़ना नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि कारोबारी का कोई दीन ईमान नहीं होता। इसका खुदा न ख्वास्ता मतलब गलत नहीं होता, इसका मतलब ये होता है कि वो बेकार की बातों पे तवज्जो नहीं देगा, कि वो किसी बात पे ईमान बना के बैठ जाए कि मैं तो उसी वक्त इन्वेस्टमेंट करूँगा जब मेरी मर्ज़ी का प्राइम मिनिस्टर होगा, या मेरी मर्ज़ी का फाइनेंस मिनिस्टर होगा, या मेरी मर्ज़ी की इंडस्ट्री लगेगी, या मेरी मर्ज़ी से मुल्क चलेगा। यार अगर इकॉनमी चल रही है, स्टॉक मार्केट चल रही है, फंडामेंटल इम्प्रूव्ड हैं, चीज़ें चल रही हैं, फ़ायदा उठा लो। जब एग्जॉर्शन आए बेच देना माल, निकल जाना, अपना लॉस क्यों कर रहे हो? ठीक है ना, फ़ायदा उठाओ आप। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, मादरत चाहूँगा, इसको आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख लें जिनको जल्दी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक टू हैव स्क्रिप्ट अपडेट यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट शुएब साहब at 0345 619 0443। बहुत शुक्रिया।